लंबी यात्रा के दौरान रात के लगभग 10 बज चुके थे। मैं दोपहर से बस में बैठा था और लगातार सफर के कारण थकान से चूर था। खाना खाने के बाद नींद सी आने लगी। तभी अचानक पेट में तेज दर्द और बेचैनी महसूस हुई। मैं घबराकर ड्राइवर के पास गया और उससे अनुरोध किया कि किसी पेट्रोल पंप पर बस रोक दे, क्योंकि मेरी हालत बिगड़ रही थी। ड्राइवर ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि ये इलाका जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं होगा। मैंने उसे समझाया कि मैं और देर तक रुक नहीं सकता। आखिरकार उसने मान लिया और कहा कि जैसे ही कोई पेट्रोल पंप मिलेगा वो बस रोक देगा। कुछ देर बाद दूर रोशनी दिखाई दी। एक पुराना सा पेट्रोल पंप सामने आया और ड्राइवर ने वहीं बस रोक दी। मैं जल्दी जल्दी उतरकर बाथरूम की ओर भागा। चारों तरफ वीरानी और अजीब सी खामोशी थी, मानो वहां कोई रहता ही ना हो। काम निपटाकर जैसे ही बाहर निकला, ठंडी हवा और सुनसान माहौल ने मेरे मन में डर भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे छुपकर देख रहा हो। मैंने नजरअंदाज कर बस की ओर कदम बढ़ाए, तभी पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक हवा का झोंका आया और पास रखी लोहे की चादरें खड़खड़ाने लगी। मैं ठिठक गया। तभी मेरी नजर पंप की टूटी खिड़की पर पड़ी, जहां एक परछाई सी हिल रही थी। मुझे लगा शायद कोई कर्मचारी होगा, लेकिन वहां ना कोई रोशनी थी ना कोई इंसान। मैं घबराकर तेजी से बस की ओर दौड़ा। तभी पीछे से किसी औरत की धीमी चीख सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, सिर्फ अंधेरा और टूटा फूटा पेट्रोल पंप। मैं डर से कांपता हुआ बस की ओर भागा, लेकिन जैसे ही पहुंचने ही वाला था, बस अचानक आगे बढ़ गई। मैंने पूरी ताकत से आवाज लगाई, हाथ हिलाए, मगर ड्राइवर ने न जाने क्यों नहीं देखा। कुछ ही पलों में बस अंधेरे में गायब हो गई और मैं उस सुनसान जगह पर अकेला रह गया। घबराहट के बीच मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। एक ऐसा सहारा जो इस भयावहता में सिर्फ मुझे थामे रख रहा था। बादलों की गर्जना, तेज हवा की चाल, पेड़ों के पत्तों की आवाजें कानों में कुछ और ही गूंज रही थीं। मैं सड़क के दोनों ओर टिमटिमाती रोशनी की उम्मीद लगाए देखता रहा, पर कुछ भी नहीं दिखा। काफी देर बाद दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद कोई दोपहिया वाहन आ रहा था। इस सुनसान जंगल में, इस शापित रोड पर हमें राहत देने वाला कोई कैसे आ गया? मन में थोड़ा विश्वास जागा कि शायद कोई और भी मेरी तरह फंसा होगा और मदद करने आया हो। धीरे धीरे रोशनी पास आई और पता चला कि ये एक मोटरसाइकिल थी। आशा की एक किरण टिमटिमाई, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ आया, उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई, जैसे वो भी सोच रहा हो कि यहाँ कोई इंसान नहीं हो सकता, शायद कुछ भयानक है। और फिर वो निकल गया, मुझसे कुछ कहे बिना। फिर मैं फिर से वहीं उसी कसैल अवस्था में खड़ा रह गया, निराश, थका हुआ, डर से कंपाता हुआ। लेकिन शायद भगवान साथ थे। थोड़ा ही समय बीता होगा कि सामने से बस की रोशनी दिखाई दी। मेरे होश जागे। जिंदगी की उम्मीद इस झटकों में लौट आई। मैंने हाथ हिलाकर बस को रोक लिया। बस ठीक मेरी सामने रुक गई। मैं कूदता हुआ उस पर चढ़ गया। सुबह जैसा राहत का एहसास बैठते ही नींद की झपकी ने घेर लिया। कुछ ही देर बाद कंडक्टर की धीमी आवाज ने मुझे जगाया, यहाँ आधा घंटा रुकेगी। मैंने घबराहट में ढाबे के बाथरूम की ओर भाग लगाई और जैसे ही अंदर गया, मन में विश्राम की अनुभूति हुई। दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर आया तो ठिठक गया। मैं वही था, वही पेट्रोल पंप जिसके पास से भागकर बस में चढ़ा था। मेरी आंखें बंद और फिर खोली, पर ये वही जगह थी। अंधेरा, टूटा फूटा बोर्ड, मकड़ी के जाले, गंदगी, सियारों की फुसफुसाहट, हवा की डरावनी सरसराहट, सब कुछ अलग नहीं था। मैं हैरान था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ हो रहा है।